सूरज चांद तारे सब मेरे साथ में रहे, सूरज चांद तारे सब मेरे साथ में रहे, जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। अरे आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। बिल्कुल। ओम चिंतामणि के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी धुरंधरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं राकेश भाटी और टुडे हिस्ट्री सीरीज में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन 30 जुलाई के दिन विश्व में, भारत में, राजस्थान में, इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में, इकोनॉमिक्स में, कहीं पर भी किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, कुछ भी हुआ है, उस सारी बातों की जानकारी हम इस सीरीज के अंदर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जरूर देखना कि उसके देखने के बाद में आपको दुनिया भर के आंकड़े याद रहने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 30 जुलाई की बात। 30 जुलाई 1839, 30 जुलाई 1839 अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ। ये क्या है हवाई? ये हवाई जो है ना एक द्वीप है। हवाई क्या है? द्वीप है। और ये जो द्वीप है ये अमेरिका को व्यापार की दृष्टि से क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। चाहे कहीं से कोई लंबी उड़ान का कोई भी वायुयान उड़ता है तो उसको, अब ऐसा तो नहीं है 5000 किलोमीटर को लंबी उड़ान भरेगा, नहीं, तो बीच में क्या, हवाई द्वीप एक ऐसा मिड पॉइंट है दुनिया का जहां पे लगभग लगभग जो हवाई जहाज है वो क्या करते हैं, रुकते हैं, और वहां पे पेट्रोल वगैरह, वो जो ईंधन वगैरह है वो उनमें भरवाया जाता है। ठीक है। 1839 में अपने भारत में क्या हुआ, तो याद रखना 1839 के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ। 1839 में ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ। किसका निधन हुआ? जिसने सती प्रथा पे क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक। इस व्यक्ति ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। इस आदमी की क्या हुई? मृत्यु हुई। सती प्रथा पे रोक कब लगाई थी इसने? 1829 में सती प्रथा को बंगाल में, और 1830 में पूरे भारत में विलियम बेंटिक ने और राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इसके अलावा सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर में मृत्यु हुई। रणजीत सिंह की लाहौर में, कहा? लाहौर में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये दो लोगों की मृत्यु 1839 के अंदर हुई, और 1839 के अंदर हवाई द्वीप में अंग्रेजी भाषा का पहला न्यूज़पेपर क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। न्यूज़पेपर आपके सामने है, आराम से इसको पढ़ भी लो, आराम से पढ़ लेना। ठीक है। और इसके अलावा अगर राजस्थान की भी बताऊं आपको तो एक किताब है टोड की, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसकी बुक है ये कर्नल टोड की बुक है। और इस बुक का प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन कब हुआ था? 1839 के अंदर हुआ था। ये जो किताब है साथियों वो किताब है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, तो आपने सुना हुआ। ये वो किताब है जो टोड के मरने के बाद में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। ठीक है। मैं इधर वाली साइड जगह दे देता हूँ थोड़ी सी तुम्हें, और तुम आराम से इसको क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, कर दिया? ठीक है, नेक्स्ट। 30 जुलाई 1886 में देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का क्या हुआ था? जन्म हुआ। देश की पहली महिला विधायक है और समाज सुधारक एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब की बात है ये बात है 1886 की। कब की बात है? 1886 की। और राजस्थान की बात करें 1886 में क्या है तो याद रखना 1886 में जयपुर में एक संस्था है, नाम है मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी का नाम, मदरसा ए हुनरी का नाम बदल के क्या किया गया था? महाराजा राम सिंह द्वारा महाराजा 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 स्कूल ऑफ आर्ट्स किया गया था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम कब बदला गया था इस संस्था का? 1886 के अंदर। कब बदला गया? 1886 के अंदर इसका नाम बदला गया था। ठीक है, तो 1886 में यह संस्था बनी। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ?
इसके अलावा भी याद रखना मोतीलाल तेजावत का जन्म आदिवासियों के मसीहा है। 1886 में मोतीलाल तेजावत जी का उदयपुर के कोल्यारी गांव में, उदयपुर के कोल्यारी गांव कहाँ है? उदयपुर में। और यहाँ मोतीलाल तेजावत जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और क्या है भारत की बताओ सर आप? तो भारत के देखो रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। किसका? रास बिहारी बोस का क्या हुआ? जन्म हुआ। कौन है रास बिहारी बोस? जिन्होंने होर्डिंग बम कांड की क्या बनाई थी? प्लानिंग बनाई थी। होर्डिंग षड्यंत्र की क्या बनाई थी? रूपरेखा। होर्डिंग कांड की साजिश तैयार करने वाले कौन थे? क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जन्मे 1886 में। और मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा या बाबूजी जिनको कहते हैं, उनका जन्म हुआ। और 1886 में आज के दिन देश की पहली महिला विधायक MS मुथुलक्ष्मी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लिख दीजिए, ठीक है। साइड में होता हो ताकि स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट 30 जुलाई 1930। 30 जुलाई 1930 को क्या हुआ था? 30 जुलाई 1930 को क्या हुआ था? तो देखो NBC रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और याद रखना नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। पहला क्या हुआ? गोलमेज क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब? नवंबर 1930 को शुरू हुआ। और क्या हुआ सर? और याद रखना 1930 में 26 जनवरी के दिन 1930 में 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? राजस्थान के अंदर पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। जो कहां मनाया गया था? चूरू के धर्म स्तूप पे। चूरू के किस पे? धर्म स्तूप में। चूरू के धर्म स्तूप पे तिरंगा पे क्या फहराया गया था? तिरंगा फहराया गया। और क्या बनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और क्या हुआ था सर बता दो। ठीक है, भारत में ऐसा क्या हुआ? तो भारत में ऐसा क्या हुआ था? तो याद रखना 1930 गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा की थी जिसका नाम था दांडी मार्च। कौन सा मार्च है? दांडी मार्च यात्रा है, ठीक है। इन सभी आंकड़ों को भी बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। ये 30 का सारा एकदम बायोडाटा आपके सामने रखा गया है, लिख दीजिए। साइड में होता हूं, ठीक है। और तारीख अगर पूछे तो याद रख लेना 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी की कौन सी यात्रा है? दांडी मार्च। नमक कानून तोड़ने के लिए ये यात्रा शुरू हुई, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो चलो भाई, चलो चलो 30 जुलाई 1957 क्रांति के ठीक कब? 2 साल बाद में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्या की गई थी? स्थापना। कब की थी? आज के दिन 1957। आज के दिन 1957 में की गई थी। और याद रखना 1957 को 1857 क्रांति को कितने साल हो गए थे? लगभग 100 साल। ये उसकी क्या होगी? एक शताब्दी मनाई गई थी। लिख दो, लिख दिया। आगे चलो 30 जुलाई 1980 वानुआतु देश को आजादी मिली थी। ये विश्व इतिहास पढ़ने वाले लोगों के लिए एक शानदार रोचक जानकारी है। वानुआतु देश जो है उसको आज के दिन क्या मिली थी? 1980 के दिन क्या दी गई थी? आजादी दी गई थी। और आज के दिन राजस्थान के अंदर ऐसा क्या हुआ था? तो राजस्थान के अंदर याद रखना आज के दिन, ठीक है, 1980 की बात है, आज के दिन की नहीं। सीधा 1980 में राजस्थान में क्या हुआ था? तो याद रखना जगन्नाथ, कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया क्या बने थे? राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले कह लो या राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में क्या बने थे?
राजस्थान के सीएम बने थे। उसके बाद में जो है ये दलित समाज में एकमात्र भी है और पहले भी है और आखिरी भी मान लो अभी तक, तो अभी तक के मामले में आगे बढ़ जाए तो अलग बात है। इनको क्या गया, थोड़े टाइम बाद में हल्की सी गलती के ऊपर इनको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। हटाया इसलिए गया था, हालांकि ये संजय गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे और ये उस समय मुख्यमंत्री बने थे जब कांग्रेस अपने बहुत ज्यादा प्रभुत्व में, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर में होती थी कांग्रेस, उस समय ये मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब राजनीतिक रूप से दबदबा खूब था, राजनीतिक कद भी क्या हो गया, बड़ा हो गया और संजय गांधी के डायरेक्ट करीबी माने जाते थे, वो इनको राजनीति में लाए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इनको अचानक से हटा दिया गया था और राजनीति से बाद में ये दूर हो गए थे। रविंद्र मंच जो है जयपुर के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था साहित्यकारों का और वहां इन्होंने छोटी सी गलती की थी। जो लेखिका है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के बारे में उन्होंने ये बोल दिया था कि महादेवी वर्मा क्या लिखते हैं मेरे को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। और फिर उन्होंने आगे ये भी बोल दिया कि कलाकारों को कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि जो सब लोगों के समझ में आए। इससे वहां के जो कलाकार हैं वो भड़क गए थे, उन्होंने इसकी जो शिकायत है वो इंदिरा गांधी से कर दी थी और उसके बाद में इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी और वहां से ये क्या हुए थे, राजनीति से क्या हो गए थे, अलविदा कह गए थे। कोरोना काल में 2021 में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बातें? ठीक है, एक छोटी सी गलती से राजस्थान के एक मुख्यमंत्री को पद से क्या होना पड़ा, दूर होना पड़ा था। नोट कर दीजिए इसको, कर दिया? ठीक है, नेक्स्ट चलो फिर आगे। 30 जुलाई 2007 चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाऊ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टान की क्या की थी, खोज की थी। याद रखना, विश्व इतिहास जब अपने पढ़ते हैं और उसकी क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है ये खोज है जो कब हुई थी, 2007 के अंदर। कहां हुई थी तो याद रखना, चीन के अंदर झेंगझाऊ नाम की जगह है और 50 लाख पुरानी एक क्या मिली, चट्टान मिली। ठीक है, और उसके अवशेष मिले। ठीक है, तो ये काफी रोचक जानकारी है। ये भी आप जब चट्टाने वगैरह पढ़ते हो तो उसके संदर्भ में आप विश्व भूगोल में और इतिहास में दोनों में आप इनको ध्यान में रख लेना, कर दो नोट इनको। ठीक है, एक तो ये खोज। अब आप पूछोगे सर एक राजस्थान की बात और बता दो, तो याद रखना राजस्थान में पर्यटन विभाग का लोगो क्या किया गया था, राजस्थान में पर्यटन विभाग का लोगो क्या कर दिया गया था, पधारो म्हारे देश किया गया था। क्या किया गया था, पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश जो लोगो है, ठीक है, पर्यटन विभाग का लोगो, वो कब हुआ था लागू, 2007 में। कब हुआ था, 2007 में लागू हुआ था। तो ये आज के दिन लगभग इतनी घटनाएं हुई है जो तमाम घटनाएं मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आपको बहुत सारे आंकड़े जो कंफ्यूज करने वाले हैं वो मजेदार तरीके से आपके याद हुए होंगे। क्लास अगर ठीक लगे, ठीक है, तो इसको लाइक जरूर करना। ठीक है, वो जो बटन है लाइक वाला थोड़ा सा ऐसे दबा देना प्यार से और हल्का सा नीचे जाके शेयर वाला बटन है, शेयर करके स्टेटस वगैरह लगा लेना और एक प्यारा सा कमेंट मेरे नाम से जरूर छोड़ देना। मिलते हैं अगली सीरीज में, अगली कड़ी में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।